हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार, वंदे मातरम। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्लास 12 और नीट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने किया था यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद में हम डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चरली आपको बताया था कि किस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है और एक फीमेल के अंदर है वो कौन कौन से ऑर्गन होती हैं और क्या फंक्शन करेंगे और किस प्रकार के यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है वो काम करेगी यहाँ। तो इस बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे जिसमें वेरियस पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स फाउंड इन द फीमेल्स व्हिच आर फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज कॉल्ड द पेल्विक रीजन। Inside of the pelvic region, there are many type of organs present in the female body, which is just like a female reproductive organs. First organ known as the ovary. Ovary is a primary sex organ. Then second type of organ known as the secondary sexual organ. Secondary sexual organ formed by three type of structure. First is the reproductive duct, second is reproductive gland, or third is external genitalia. First is a reproductive duct formed by many type of duct which is originate from the Mullerian duct. First is oviduct known as fallopian tube. Then second is यहाँ पर यूट्रस. देन थर्ड इज वेजाइना और सर्विक्स. सो ऑल आर नोन एज reproductive duct. Then second type of structure of the secondary sexual organ known as reproductive gland. Reproductive gland, there are two type of reproductive gland known as vestibular gland. Vestibular gland also divided in two parts. First is lesser vestibular gland and second is the greater vestibular gland. Lesser vestibular gland also known as gland of skin, or greater vestibular gland also known as Bartholin gland. And नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. तो ये हम यहाँ पर कर चुके हैं. इसके बाद में आप देखिएगा जो स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं यहाँ, जो आगे हम चलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में जो ओवेरी हम जानते हैं कि ओवेरी यहाँ पर पाई जाती है. ओवेरी क्या कर रही है, यहाँ पर किस प्रकार की स्ट्रक्चर है. तो ओवेरी की प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था. यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि ओवेरी कहाँ होती है, पेल्विक रीजन के अंदर होती है. ओवेरी के नंबर 2 होती है. और ओवेरी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखें तो ओवेरी के सराउंडिंग है, ओवेरी को फिक्स करने के लिए, होल्ड करने के लिए यहाँ पर लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसमें एक लिगामेंट बताया था ओवेरियन लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट, तीसरा लिगामेंट यहाँ पर बताया था आपको ब्रॉड लिगामेंट है. तो ये यहाँ पर लिगामेंट है वो उपस्थित होते हैं. ये लिगामेंट जो है वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे, तो मैंने कहा होल्ड करने का काम कर रहे हैं. किसके बीच में पाए जाते हैं, तो ओवेरियन लिगामेंट पाया जाता है यहाँ पर टेस्टिस और ओवेरी और यूट्रस के बीच में. और दूसरा लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट है वो यहाँ पर पेरिटोनियम लेयर ओवेरी और यूट्रस है उसको आपस में कनेक्ट किए हुए रखता है. और तीसरा लिगामेंट यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है वो यहाँ पर अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है और उसको ओवेरी के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है. यहाँ ओविडक्ट और ओवेरी के बीच में एक जो लेयर पाई जाती है फोल्ड के रूप में, इसे मीजोवेरियम लेयर कहते हैं, वो भी एक लिगामेंट के रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं. तो इस प्रकार से एक आउटर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर की. ओवेरी का ओरिजिन मैंने कहा था मेसोडर्मल ओवेरी का ओरिजिन होता है. अब इसके बाद में हम आगे चले इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में हम देखें कि ओवेरी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पर होती है. तो इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है. तो ओवेरी के अंदर दो प्रकार के यहाँ पर साइकिल बनती है, दो प्रकार के स्टेजेस बनती है. एक इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें जस्ट लाइक आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के रूप में देखोगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में एक ओवेरी है. ये जनरल है कि ओवेरी की स्ट्रक्चर हम लेंगे तो ये ओवेरी है. इस ओवेरी में एक पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे हाइलस पार्ट. ऐसी पार्ट को हाइलम, ऐसे पार्ट को हम कहेंगे हाइलम पार्ट. ओवेरी यहाँ पर है, इस पार्ट को हम हाइलम पार्ट कहते हैं. इस हाइलम पार्ट से यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स है वो एंटर करती है. अब यहीं पर आगे हम देखें कि यहाँ इस ओवेरी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित होती है. इस विशेष प्रकार की संरचनाओं में आउटर पार्ट की तरफ एक कवरिंग लेयर है. यहाँ पर आउटर कवरिंग लेयर को आउटर पेरिटोनियम लेयर कहते हैं. यहाँ पर जस्ट मैं एक यहाँ पर स्मॉल पार्ट यहाँ पर बनाऊं, ये जो एक लेयर है इस लेयर को हम कहेंगे यहाँ पर आउटर पेरिटोनियम लेयर.
आउटर पेरिटोनियम लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये एक ओवरी की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। सेकंड है जो मिडिल लेयर है, यहाँ दूसरी लेयर है यहाँ पर उपस्थित होती है, और इस लेयर को हम कहेंगे यहाँ पर क्यूबोइडल जर्मिनल लेयर के नाम से अपन जानते हैं। ये एक यहाँ पर लेयर और पाई जाती है जहां कोशिकाओं के द्वारा, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर ये लेयर बनी रहती है। तो ऐसी लेयर को हम यहाँ पर जर्मिनल लेयर कहते हैं। ये जो लेयर है, इस लेयर को हम यहाँ पर जानेंगे जर्मिनल लेयर कहेंगे। यहां पर जर्मिनल लेयर है, इसे कहेंगे यहाँ। इसी के साथ में एक लेयर यहाँ पर और होती है, इसे हम कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर यहाँ पर कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो एक लेयर है, इसके बीच में यहाँ पेरिटोनियम लेयर और जर्मिनल लेयर के बीच में यहाँ पर एक लेयर है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आउटर लेयर की अपने स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए यहाँ देखिएगा जर्मिनल लेयर है वो किससे बनी हुई है, तो जर्मिनल लेयर यहाँ पर फॉर्म होती है जर्म सेल से। जर्म सेल से यहाँ प्रेजेंट होती है, और ये जो जर्म सेल है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखना, गोनेडियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। तो मेल के अंदर टेस्टिज हो या फीमेल के अंदर ओवेरी है, उसमें जो जर्म सेल है, प्रारंभिक तौर पे जर्म सेल का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो जर्म सेल का ओरिजिन है वो ओवेरी के बाहर ओरिजिन हुआ था यहाँ। तो इसलिए अपन कहते हैं इसे एक्स्ट्रा गोनेडियल प्रकार की ये सेल है ये। तो फिर यहाँ पर आके यहाँ माइग्रेट होके स्थापित हो जाती है, और जिससे फिर एक लेयर का निर्माण करती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। इस लेयर को हम क्या है, जर्म लेयर कहते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। जर्म लेयर आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ इसका शेप कैसा होता है, किस प्रकार की उपकला के द्वारा बना होता है। तो इसका शेप है वो यहाँ पाया जाता है क्यूब लाइक की सेल होती है, इसलिए हमें इसे क्यूबोइडल शेप है, क्यूबोइडल एपिथेलियम भी कहेंगे। क्यूबोइडल एपिथेलियम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट के अंदर कई बार यहाँ पूछा गया है कि यहाँ जो जर्म लेयर है वो किससे बनी हुई होती है। तो जर्म लेयर बनी रहती है यहाँ पर क्यूब एपिथेलियम के द्वारा, क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा यहाँ पर बनी रहती है ये। तो ये एक यहाँ आउटर पेरिफेरी पार्ट के रूप में अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर आगे देखें कि कंप्लीट जो ओवेरी है, इस ओवेरी को हमें यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं। इस ओवेरी का अंदर का जो पार्ट है इसे हमें स्ट्रोमा, complete ovary known as the stroma, internal part of the complete ovary known as the stroma. Stroma also divided in two region, two part, two portion. तो two portion जो यहाँ पर स्ट्रोमा के है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक यहाँ पर सेंटर पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है, और यहाँ पर पेरीफेरी पार्ट है। पेरीफेरी पार्ट है इसका जो हम यहाँ कहेंगे पेरीफेरी पार्ट है वो कौन सा है, यहाँ इससे पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये जो रीजन है इस रीजन को हम यहाँ पर पेरीफेरी रीजन कहेंगे। पेरीफेरी रीजन है, इसमें क्या पाया जाता है, स्पेशल ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो पेरीफेरी रीजन के अंदर होती है। तो पेरीफेरी रीजन का एक नाम दिया गया है, इसे हम कहेंगे है ओवेरियन कॉर्टेक्स। इसका हम ओवेरियन कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो आप देखते हो जूलॉजी के अंदर जहां कहीं पर भी किसी ऑर्गन का दो पार्ट बनता है, उसमें एक आउटर पार्ट होता है और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे इनर पार्ट कहते हैं। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं, इनर पार्ट को हमें यहाँ पर मेडुला पार्ट कहते हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ा था, एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट कौन सा है, यहाँ पर मेडुला है। इसी प्रकार हमें किडनी पढ़ते हैं, किडनी में भी यहाँ पर आउटर पार्ट उसका कॉर्टेक्स है और अंदर का पार्ट यहाँ पर मेडुला है। तो यहाँ जब कोई स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंदर किसी संरचना का, किसी ऑर्गन का, तो आउटर पार्ट के लिए यहाँ पर कॉर्टेक्स है। तो ये कॉर्टेक्स किसका है, यहाँ पर ओवेरी का। और ये अंदर का जो पार्ट है इसे हम कहेंगे यहाँ पर ये पार्ट किसका है, मेडुला। किसका, मेडुला, ओवेरी का। तो इसे कहेंगे ओवेरियन मेडुला के नाम से जानते हैं। अब आप देखें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट संरचना बनेगी कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर इससे जर्म सेल से एम्ब्रियोनिक कंडीशन में निर्माण होता है, कुछ फॉलिकल्स का निर्माण होता है, और इसके साथ में यहाँ पर दूसरी स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम यहाँ oocyte कहेंगे, oocyte का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर जो दूसरी संरचना है मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में यहाँ क्या पाया जाता है, तो मिडिल पार्ट के अंदर इसके अंदर है वो ब्लड वेसल्स इस प्रकार से अंदर एंटर करती है। विभिन्न प्रकार की जो रक्तवाहिनियां यहाँ पर होती है, ब्लड वेसल्स एंटर करती है। ब्लड वेसल्स को आप क्या कहोगे, यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें हो सकता है एक आर्टरी है जो रक्त को लेके आती है, दूसरी प्रकार की ब्लड वेसल्स है ये हो सकता है यहाँ पर ओवेरियन वेन है, तीसरे प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है इसको हम कहेंगे लिम्फेटिक
तीसरे प्रकार की ब्लड वेसल्स है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल कहेंगे। तो ये लिम्फेटिक वेसल यहाँ पर पाई जाती है। ये तो लिम्फेटिक वेसल है, यहाँ क्या कर रही है, लिम्फ को यहाँ प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है। आर्टरी यहाँ पर न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। वेन यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल है उसको ओवेरी से बाहर निकालने का यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा आप देखिएगा इसके अंदर न्यूरॉन फाइबर भी यही एंटर करती है। कुछ न्यूरॉन है वो यहाँ पर, ये बीच बीच में यहाँ पर मैं व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, ये बीच में यहाँ पर न्यूरॉन है वो ये इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं ओवेरी के अंदर, जो सेंसेज को यहाँ से लेने का काम और सेंसेज यहाँ से देने का काम यहाँ पर काम करते हैं यहाँ। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। अब आगे हम देखें यहाँ ये कहाँ होती है, मेडुलरी पार्ट के अंदर उपस्थित होती है। तो मेडुला कहेंगे किससे बना होता है, तो मेडुला बना होता है यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर से, जिसमें मेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ मेन स्ट्रक्चर में आप देखोगे मेडुला के अंदर पाई जाती है यहाँ आर्टरी प्लस वेन प्लस लिम्फेटिक वेसल प्लस यहाँ न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चर मिलके यहाँ पर मेडुला का निर्माण कर रही है। या तो ये आपने एक डेप्थ के अंदर या आपने क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द ओवेरी इन केस ऑफ वुमेन, तो आंसर आएगा देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द ओवेरी। फर्स्ट इज आर्टरी, सेकंड इज वेन, थर्ड इज या लिम्फेटिक वेसल्स और फोर्थ इज न्यूरॉन आर फाउंड इन द मेडुलरी रीजन। एनी टाइप ऑफ follicles are not found in the medullary region. Various type of follicles present in the ovary, but it is found in, they are found in the outer part of the ovary या cortex part of the ovary। या तो cortex part कौन सा है, पेरीफेरी पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यहाँ पर follicles पाए जाती हैं। follicle का रीजन है, follicle क्या जो एरिया है वो कौन सा है, cortex part का। follicle क्या है, अब देखिए अंदर की स्ट्रक्चर अपन देखिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे ओवेरी की स्ट्रक्चर करेंगे तो ओवेरी के अंदर एक साइकिल बनता है, इस साइकिल को हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल। इस ओवेरियन साइकिल के दौरान दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, एक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फॉलिकल्स और दूसरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर ओवम या उसाइट, जिसे ओवम एक इसका प्रचलित वर्ड है, एक्चुअल में यहाँ पर उसाइट का निर्माण होता है। यहाँ तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, टू टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। तो उसमें हम स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में ओवेरियन साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं। ओवेरियन साइकिल जो हो रहा है या ओवेरी की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी स्टडी के लिए इसे टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है उसे हम कहेंगे इसे फोलिकुलोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फोलिकुलोजेनेसिस। और सेकंड जो रिएक्शन होती है उसको कहेंगे ऊजेनेसिस यहाँ पर। इसलिए ओवेरी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फीमेल के अंदर मैंने कहा एक होता है यहाँ पर फोलिकुलोजेनेसिस, दूसरी संरचना दूसरी स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर ऊजेनेसिस। फोलिकुलोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ओवेरी इज कॉल्ड फोलिकुलोजेनेसिस। एंड ऊजेनेसिस से क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द ओवम और oocyte inside of the ovary, inside of the cortex part of the ovary is called oogenesis। तो दो घटनाएं यहाँ पर एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पर चलती है, टू प्रकार के इवेंट यहाँ पर चलते हैं। तो इन इवेंट को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि ये इवेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर देखें कि ओवेरी का जो डेवलपमेंट है जनरली आपसे कहे कि कब होता है, ओवेरी बनती कब है, जब एक गर्ल बेबी है उसका फॉर्मेशन मदर यूट्रस में हो रहा है। तो उसमें जब वो बेबी या जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर 11 to 12 वीक का हो जाता है, प्रेगनेंसी जब 11 to 12 वीक की हो जाती है उस समय ये ओवेरी बनती है, उस समय ये फोलिकुलोजेनेसिस की घटना होती है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ओवेरी के अंदर दो प्रकार के इवेंट होते हैं, ये इवेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। एक इवेंट को हम कहेंगे फोलिकुलोजेनेसिस और दूसरे इवेंट को हम कहेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस की क्रिया फीमेल के अंदर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन इसे स्टडी करने के लिए दो सेपरेट पोर्शन में अध्ययन करेंगे इसे। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स नोन एज फोलिकुलोजेनेसिस। सेकंड, इसी फॉलिकल के अंदर ओवम का निर्माण होता है, उसाइट का निर्माण होता है। तो उसाइट जब बनता है ओवम शब्द आ जाता है, लेकिन ओवम एक प्रचलित शब्द है, बट ओवेरी के अंदर ओवम नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट प्रचलित शब्द है वो ओवम है, इसलिए यहाँ पर रनिंग वर्ड है उसका यूज अपन कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर क्या बनता है, oocyte बनता है। जब oogenesis करेंगे तो सेपरेट इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर फोलिकुलोजेनेसिस में यहाँ पर फॉलिकल्स का निर्माण होता है। There are many type of follicles found in the ovary.
फॉर्म इन द ओवेरी इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो इसे हम कई प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं फॉलिकल को। जैसे प्रारंभिक तौर पे एक छोटा फॉलिकल होता है जिसे हम क्या प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। फिर इसके बाद में एक और थोड़ा बड़ा फॉलिकल बनता है, इसे हम यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर इसके बाद में एक और बड़ा फॉलिकल बनता है, इसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर इसके बाद में एक और बड़ा फॉलिकल बनता है, इसे हम टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। फिर इसके बाद में एक और बड़ा फॉलिकल बनता है, इसे हम यहाँ पर क्वार्टरनरी फॉलिकल या ग्रेपियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। तो ये फॉलिकल बने, एक जनरल मैंने स्ट्रक्चर बनाई, इसको हम कहेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल, इसको हम कहेंगे यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, इसको यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल, देन नेक्स्ट कहेंगे यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल और देन नेक्स्ट कहेंगे यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल का निर्माण यहाँ पर होता है। इसकी डिटेल करेंगे हम, लेकिन आप केवल यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक तौर पे ये रिएक्शन कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल के अंदर जर्मिनल सेल से स्टार्ट हो रही है और ये फॉलिकल बन रहा है। फॉलिकल बनने की क्रिया को हम यहाँ पर फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज there are many type of follicles are formed. How many type of follicles form? The follicle formation start from the germ cell. The first follicles known as the primordial follicle. Then many changes are found in the primordial follicles. Change into the primary follicle, then primary follicle converted into the secondary follicle and followed by third tertiary follicles, and tertiary follicle form a mature follicle known as the Grapin follicle. Inside of the Grapin follicle found is a primary oocyte, and primary oocyte cracked by the special follicular cell known as the discus proligerus. Detail structure हम इसके बाद में करेंगे। In the Grapin follicle, the presence of LH, the ovum release outside of the Grapin follicle, this is called ovulation. अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ बनती है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बनेगा। सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो गया, कैसे हुआ? ओवुलेशन की क्रिया के द्वारा। अब रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार की ग्रेपियन फॉलिकल से बनने के बाद में यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर एक डिजेनरेट स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। तो ये सब घटनाएं कहाँ होती है? ये एक ओवेरी के अंदर ये सब घटनाएं होती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इसे यहाँ से पूछ सकते हैं, तो इसे हम यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये बात बेटा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात है फॉलिकुलोजेनेसिस क्या होता है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ एक स्लाइड प्रिपेयर की है, वो स्लाइड क्या कह रही है? यहाँ पर फॉलिकल्स ओवेरी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन दी ओवेरी द फॉलिकल इन द कॉर्टेक्स नोन एज द प्रीमोर्डियल फॉलिकल। फर्स्ट फॉलिकल को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। द सरफेस ऑफ ओवेरी कवर्ड बाय द 3 लेयर। First is the outer is a peritoneum layer, then is cuboidal drum layer, then is tunica albuginea layer. The ovary of female baby are formed during the 11th to 12th week of the pregnancy. जब फीमेल की प्रेगनेंसी कितनी हो जाती है? यहाँ पर 11 to 12 वीक की हो जाती है, उस समय ओवेरी फॉर्म होती है। ओवेरी, जबकि मेल के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन है वो कब होता है? जब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी 5 to 7th वीक की होती है। प्रेगनेंसी व्हेन 5 to 7th वीक है तो उस समय क्या बनता है? मेल के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ओवेरी है वो लेटर डेवलप होती है। वो लेटर डेवलप कब हो रही है? 11 to 12 वीक के दौरान यहाँ पर ये डेवलप हो रही है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ कि किस प्रकार से कब डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी यहाँ पर फॉलिकल बनती है। तो एक सिनेरियो आपके सामने यहाँ पर बन गया कि इस प्रकार से ये फॉलिकल बनती है। तो यहाँ फिर एक नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा यहाँ पर कहा गया है द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग द इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ये नीट के अंदर कई बार पूछा गया है कि फॉलिकुलोजेनेसिस है वो कब यहाँ स्टार्ट होती है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उस समय फॉलिकुलोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने कहा जब ओवेरी बन रही होती है, जब ओवेरी का निर्माण हो रहा होता है, उस समय क्या निर्माण हो जाता है? यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लाइफ है, उस लाइफ को कहेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब माँ के गर्भ में, जब यूट्रस के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइफ, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड है, वो ओवेरी बनती है। कब बनती है? 11th वीक की जो प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय यहाँ पर ओवेरी का निर्माण होता है, उसी समय फॉलिकुलोजेनेसिस यहाँ पर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको देखनी है। यहाँ फिर डिफरेंट स्टेज ऑफ द फॉलिकुलर डेवलपमेंट आर व्हाट टाइप ऑफ स्टेज? There are first stage known as the primordial follicle,
then second is a primary follicle, then third is a secondary follicle, then next is tertiary follicle, then next is Griffin follicle. Many type of stages are found during folliculogenesis. अब जब ये स्टेजेस बन जाएगी तो कैसे बनती है, क्या होती है, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रारंभिक तौर पे, इनिशिएटिंग तौर पे यहाँ एक सेल बताई गई है, या मैं एक सेल बात करूं, एक सेल प्रारंभिक तौर पे एक सेल है जिसे हमें पीजीसी या जर्म सेल कहेंगे, और इस सेल है, ये डिप्लॉइड एक सेल है यहाँ पर, इस डिप्लॉइड सेल को हम कहेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ऐसे अनेक संख्या में यहां पर होती है, हजारों की संख्या में ये फॉलिकल्स यहां पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स है, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल, अब देखिए इसके चारों तरफ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल के चारों तरफ है जो स्पेशल सेल होती है, यहाँ मैं कुछ स्पेशल सेल बना रहा हूं, ये यहाँ पर कुछ विशेष कोशिकाएं होती है। ये सेल कैसी होती है, प्रारंभिक तौर पे ये सेल है वो स्क्वेमस प्रकार की कोशिका है। ये सेल जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे हम यहाँ पर देखें प्रीमोर्डियल सेल के अंदर, तो ऐसी सेल है जो यहाँ पर है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, स्क्वेमस सेल कहेंगे। यहाँ पर इस सेल का नाम दे दिया गया स्क्वेमस सेल। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीमोर्डियल सेल के चारों तरफ जो कवरिंग सेल है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, स्क्वेमस सेल कहेंगे। अब आगे देखिए स्क्वेमस सेल में यहाँ पर कन्वर्जन आएगा, यहाँ पर ये फिर आप यहाँ पर देखोगे कि फिर यहां पर ये सेल है। अब इस सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी oocyte है, यहां पर भी ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ कोशिकाओं का एक स्तर बनता है, इसके चारों तरफ कोशिकाओं का एक स्तर बनता है। अब कोशिकाएं स्क्वेमस प्रकार की नहीं है, अब कोशिकाएं यहां पर बन गई, एक अन्य आकार में बदल गई। इन कोशिकाओं को हम कहेंगे क्यूबोइडल प्रकार की कोशिकाएं। अब जो सेल बनी, इस सेल को आप कहोगे क्यूबोइडल सेल कहेंगे। यहां पर जैसे ही क्यूबोइडल सेल बनती है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यू यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके कारण ये 2 से 3 स्तर यहाँ पर बन जाता है। माइटोटिक डिवीजन के कारण ये स्तर है वो सिंगल स्तर नहीं रहता, 2 से 3 स्तर, 2 to 3 लेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। इस लेयर को हम यहाँ पर एक नाम देंगे, इसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा लेयर। इस लेयर को ग्रेन्युलोसा लेयर कहते हैं। जैसी ग्रेन्युलोसा लेयर बन गई, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि ग्रेन्युलोसा लेयर के अंदर किस प्रकार की सेल होती है, तो आप कहोगे यहाँ पर क्यूबोइडल प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं होती है। जैसी ग्रेन्युलोसा लेयर बन गई, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, अब आप कहोगे इसे प्राइमरी, इस लेयर को प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे अपन। ऐसे हैं अनेक प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने, इसमें बनी या ग्रेन्युलोसा लेयर, यहां ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है, ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाती है, तो ये यहां पर स्रावित करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज करेगी। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन यहाँ पर किसने बनाया, ग्रेन्युलोसा ने सबसे पहले यहाँ पर एस्ट्रोजन बनाया। एस्ट्रोजन किसके प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में बनता है, तो आंसर होगा एफएसएच की प्रेजेंस में यहाँ पर एस्ट्रोजन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेन्युलोसा ने यहाँ क्या बनाया, एस्ट्रोजन बनाया। इसके बाद में आप आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें फिर यहाँ पर परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है कि इनिशियल तौर पे ये आपके पास में एक सेल है, सेल के चारों तरफ में फिर यहाँ पर ये लेयर पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती है। अब इसे ग्रेन्युलोसा सेल्स कहेंगे। यहाँ पहले 2 से 3 स्तर था, अब यहाँ पर स्तर है और बढ़ जाएगा। कोशिकाएं लगातार इस प्रकार से डिवीजन करती रहेगी, तो अब इसे यहाँ पर अनेक स्तरीय कोशिकाएं बन जाएगी, स्तर और बढ़ जाएगा, लेयर और बढ़ जाएगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगी है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर जब ऐसी बन जाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, तो यहाँ ग्रेन्युलोसा स्तर है वो बदल जाएगा, दूसरे स्तर में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 2 और स्तर बन जाएंगे। बाहरी स्तर को हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, और आंतरिक स्तर को हम कहेंगे यहाँ पर थीका इंटरना कहेंगे यहाँ।
और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जब बन जाते हैं यहाँ, तो इसका मीनिंग ग्रेनुलोसा और बढ़ गया, यहाँ ग्रेनुलोसा का लेयर है वो और बढ़ गई, और इसके बाद में अंदर की तरफ कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। इसके कारण यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल है वो कंटिन्यू इंक्रीज रहता है, क्योंकि जैसे जैसे थीका इंटरना यहाँ बढ़ती जाती है, ग्रेनुलोसा स्तर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल है वो यहाँ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इस प्रकार से नेक्स्ट परिवर्तन होगा, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन प्राइमरी फॉलिकल के बाद का नेक्स्ट परिवर्तन है, और यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण शुरू हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल है वो यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पर बनेगा तो इसमें एक और परिवर्तन आएगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे यहाँ सेकेंडरी oocyte के नाम से इसे जानेंगे यहाँ। तो इसके चारों तरफ यहाँ एक लेयर बनती है, इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इस लेयर को जोना पेलुसिडा के नाम से जानेंगे, एक लेयर बनेगी, इसे हम जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं। जोना पेलुसिडा जो लेयर बनती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर है। यहाँ पर ये जो लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन से यहाँ पर बनी हुई लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। इसके चारों तरफ यहाँ पर एक लेयर है और बनती है, यहाँ पर डिवीजन के द्वारा एक लेयर और निर्माण होती है। इस लेयर को हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। ऐसी लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे, जो इस oocyte के चारों तरफ ये कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है। अब इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ यहाँ पर एक कैविटी बनती है, और इस कैविटी के बाहर की साइड में कोशिकाओं का एक स्तर होता है। इस स्तर को हम यहाँ पर, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊं, एक स्तर बन जाता है इस प्रकार से। फिर इसके बाद में एक बाहर की साइड में एक स्तर और बन जाता है यहाँ। इस प्रकार के जब स्तर बनते हैं तो ये जो अंदर की तरफ एक स्तर और बन जाता है, ऐसे एंड में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे टर्सरी फॉलिकल, और इसका जो मैच्योर रूप है इसे ग्रेपियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। इसे ग्रेपियन फॉलिकल अपन कहेंगे। इस ग्रेपियन फॉलिकल में आउटर साइड में यहाँ पर क्या है, थीका एक्सटर्ना यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद में अंदर जो लेयर है इसे हम कहेंगे थीका इंटरना कहेंगे। इसके अंदर लेयर है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर ग्रेनुलोसा लेयर कहेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो है इसे हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा के बाहर की तरफ एक कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंट्रम का डेवलपमेंट हुआ। एंट्रम में एक फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को लिक्वर फॉलिकुलर फ्लूइड कहेंगे। लिक्वर फॉलिकुलर क्या करता है, यहाँ पर जो oocyte होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, इसकी बात हम सेपरेट करेंगे अलग से। मैं अभी बात कर रहा हूं केवल फॉलिकल्स की बात कर रहा हूं। फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल के बारे में बताना चाह रहा हूं। oocyte को मैंने यहाँ पर oogenesis को साइड में हटा लिया है। तो यहाँ जो चेंजेज होते हैं केवल फॉलिकल सेल्स में चेंजेज होंगे। यहाँ फॉलिकल सेल्स में चेंजेज होने से जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है और उस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एंट्रम बनेगा, इस एंट्रम में यहाँ पर लिक्विड फॉलिकुलर भरा रहेगा, और लिक्विड फॉलिकुलर क्या है, इस oocyte को पोषण देने का काम यहाँ पर करता है। यहाँ जो oocyte है, इस oocyte के जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर बनती है इसको हम जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर की तरफ यहाँ पर लेयर बनती है उसको हम यहाँ पर कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। कोरोना रेडिएटा मोस्ट आउटर सेलुलर लेयर है, और जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर लेयर है जो गोल्जी बॉडी के द्वारा यहाँ पर फॉर्म की जाती है। तो इस प्रकार के जो चेंजेज यहाँ पर आते हैं फॉलिकल सेल्स के अंदर, तो इससे हम कहेंगे यहाँ पर ग्रेपियन फॉलिकल का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पर बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि फर्स्ट टाइम द प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, इट इज ए स्मॉल जनरल फॉलिकल्स ड्यूरिंग folliculogenesis, the primordial germ cell convert into primary germ cell, then primary germ cell convert into secondary, then tertiary, and last final follicle known as the mature follicle known as the ग्रेपियन follicles। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ग्रेपियन follicles का निर्माण कब होता है, ये निर्माण प्यूबर्टी के समय होता है। प्रेजेंस ऑफ द FSH हार्मोन प्यूबर्टी के समय होगा, उसी समय एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन बनाता कौन है, तो एस्ट्रोजन का निर्माण है वो थीका एंटरना कर रही है। एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन है यहाँ पर ग्रेनुलोसा स्तर कर रहा है।
प्रारंभिक तौर पे ये फॉलिकल्स है वो बन रहे हैं। बनना प्रारंभ कहाँ होता है? बनना प्रारंभ है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, लेकिन उसके बाद में डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाएगा, जिससे फॉलिकल मूल अवस्था में रहेगी। फिर यहाँ पर जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद में नॉर्मल स्टेज आती है, और उसके बाद में जैसे ये नॉर्मल स्टेज आएगी फिर प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, और प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्जन आ जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल्स बनेंगे यहाँ। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं इनको हम कहेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस। तो यहाँ पर आपके सामने इस स्लाइड के द्वारा बता सकते हैं कौन कौन से फॉलिकल है। तो आप कहोगे प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल लगभग एक जैसे यहाँ पर होते हैं यहाँ। तो इस प्रकार के चेंजेस यहाँ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा हमें यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने लिया है, जिसमें जो फॉलिकुलर चेंजेस होती हैं उन फॉलिकुलर को हम यहाँ बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे हुआ है, ये कैसे कैसे ओवेरी के अंदर ये चेंजेस होता है। प्रारंभिक तौर पे इसमें ऊगोनिया से रिलेटेड संरचना बताई है। प्रारंभिक तौर पे ऊगोनिया है, फिर इसमें फॉलिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जहां से ऊगोनिया के चारों तरफ फॉलिकल्स बनता है इनको प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। प्रीमोर्डियल फॉलिकल में एक सेल होती है, फिर इसमें 2 से 3 इस तरह 2 to 3 लेयर यहाँ पर बन जाती है। जैसे फॉलिकल एक्टिव होंगे तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानेंगे। प्राइमरी फॉलिकल में फिर और ग्रोथ होगी, मेनी लेयर यहाँ पर बन गई फॉलिकल्स की, जिसमें थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बन रही है, इसे हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम जानेंगे। फिर इसके बाद में देखिएगा जैसे जैसे फॉलिकल ग्रोथ करेंगे तो बीच में यहाँ पर एक कैविटी बन रही है, ये क्या है? oocyte है। यहाँ पर दोनों साइड एक कैविटी बनेगी। इस कैविटी को हम एंट्रम के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एंट्रम में बन गई यहाँ। तो इस प्रकार से जो एंट्रम बनती है वो फिर इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, फिलअप रहता है। इसको हमें लिक्विड ये फॉलिकल से फ्लूइड है, इसलिए लिक्विड फॉलिकुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये जो फ्लूइड है फिर न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। फिर इसमें आगे चेंजेस आया तो ये जो एंट्रम कैविटी है एक पूरी बड़ी कैविटी बन जाती है, जिसमें फ्लूइड बना रहता है। बीच में ये oocyte है, इसके चारों तरफ है जो लेयर बनती है, इस लेयर को हम कहेंगे यहाँ जो लेयर बनी इस लेयर को कहेंगे कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो oocyte है वो कुछ ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं के द्वारा एक स्टाल्क बनाते हुए यहाँ पर पड़ा रहता है, इससे जुड़ा रहता है। ऐसी संरचनाओं को जो यहाँ oocyte को जोड़ने का काम कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? ड्रम हिल के नाम से कहेंगे। और डिस्कस प्रोलीजेरस के नाम से भी इसे जानते हैं, या कोमुलस ओफोरस ये वर्ड भी यहाँ पर देते हैं। यहाँ इसके चारों तरफ जो लेयर है इस लेयर को ग्रेनुलोसा लेयर, फिर यहाँ पर जो लेयर है इसको थीका इंटरना लेयर, जो यहाँ लेयर है वो थीका एक्सटर्ना लेयर कहेंगे। तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है और इसे अपन एक मैच्योर स्ट्रक्चर कहेंगे, और इस मैच्योर स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर कहेंगे यहाँ। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स बनती है तो एक फॉलिकल्स के सुंदर डायग्राम के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद में और डेवलपमेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ तब देखिएगा इस यहाँ पर अलग अलग स्लाइड के द्वारा यह डेवलपमेंटल के रूप में बताया गया है कि ये जो स्टेज है वो प्री नेटल स्टेज है, बर्थ से पहले की स्टेज है, जो जिसे अपन फॉलिकल्स स्टेज कहेंगे। उस स्टेज के दौरान एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर ऊगोनियम रहते हैं। यहाँ पर सिस्ट जो एक बना देती है जिसमें ऊगोनियम रहते हैं। फिर यहाँ इसके अंदर जो एक ऐसी सिस्ट बन जाएगी और 1 by 1 ये फॉलिकल यहाँ पर बाहर निकलेंगे। ऐसे ये सब यहाँ पर बाहर निकलेंगे जिसके अंदर फॉलिकल्स है। इसको हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। और यहाँ पर बताया गया यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल में यहाँ चेंजेस आएगा, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है इसको आप क्या कहोगे? सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानेंगे ये। तो ये इसकी ग्रोथ फेज है, इस फेज को हम ग्रोथ फेज कहेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ एफएसएच हार्मोन आता है प्यूबर्टी के समय। ऐसा एफएसएच हार्मोन आता है तो ये चेंजेस आएगा, यहाँ पर ये निर्माण होगा, इसको हम कहेंगे एंट्रल स्टेज या एंट्रम का निर्माण होगा।
किसके चारों तरफ, इस oocyte के चारों तरफ एंट्रम का निर्माण होगा। फिर LH हार्मोन आएगा तो ये ओवम यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और इसको हमें सेकंड मैच्योरेशन भी इसी समय पूरा होता है और अपन कहते हैं ओवुलेशन की यहाँ घटना होगी। ये एडल्ट के अंदर होगी, ये यहाँ पोस्ट नेटल स्टेज है, ये यहाँ पर प्री नेटल स्टेज है। तो प्री नेटल स्टेज के समय यहाँ पर सिस्ट बनती है, उसके बाद में प्रीमोडियल और सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है और यहाँ एडल्ट स्टेज के अंदर LH और FSH की प्रेजेंस में ग्रेफिन फॉलिकल का निर्माण होता है। एक ग्रेफिन फॉलिकल की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके सामने यहाँ पर एक डिटेल स्ट्रक्चर है। यहाँ इसमें फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आउटर लेयर है, इसको थीका एक्सटर्ना, फिर इसके अंदर जो लेयर है इसे थीका इंटरना कहेंगे, बीच में एक कैविटी है इसे एंट्रम कहेंगे, जो फिल्ड है किसे विद द फॉलिकुलर फ्लूइड जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन यहाँ पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रिटिव मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ ये बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ अंदर देखें तो यहाँ ये प्राइमरी oocyte है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग जो लेयर है इसको हम कहेंगे यहाँ जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा मैंने यहाँ पर बताई थी, जोना पेलुसिडा है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उससे बनी हुई लेयर है। और इस लेयर का सीक्रेशन कौन करता है, गोल्जी काय है वो इस जोना पेलुसिडा को सीक्रेट कर रही है। और ये जोना पेलुसिडा आगे जाके फंक्शन करेगी, कहां फंक्शन करेगी, जब यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इस जोना पेलुसिडा का यहाँ पर काम है क्या, एक पॉलीस्पर्मी को रोकने का, एक से अधिक स्पर्म को एंटर करने से रोकने का काम कर रही है। और इम्प्लांटेशन में ये हेल्पफुल है, यहाँ पर एक्जोटिक या इम्प्लांटेशन है वो नहीं होने देता, या एक अप्रोप्रिएट स्पेस पे इम्प्लांटेशन करवाने में जोना पेलुसिडा का योगदान होता है। और इसके चारों तरफ यहाँ पर कोरोना रेडिएटा है, ये एक सेलुलर लेयर है। यहाँ इसके बीच में ये जो एरिया दिखाया गया है ये डिस्कस प्रोलीजेरस है, जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर गिरा रहता है। और लगातार ये कोशिकाएं है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसको सीक्रेशन इसी कोशिका के द्वारा यहाँ पर होता है। ये तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। यहाँ तो ऐसी जो संरचना आपके सामने एक सुंदर सा डायग्राम है, एक ब्यूटीफुल डायग्राम आपके सामने लिया गया है। ये डायग्राम किसका है, एक ग्रेफिन फॉलिकल का, एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। हम आगे यहाँ पर एक स्लाइड के द्वारा बता सकते हैं कि क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। तब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द फॉलिकल इज एन oocyte सराउंडेड बाय द ग्रेन्युलोसा शेल। तो फर्स्ट चीज यहाँ पर सराउंडेड किससे है, यहाँ पर oocyte किससे सराउंडेड है, तो ग्रेन्युलोसा सेल्स से यहाँ पर सराउंड है। देन ईच फॉलिकल कंटेन वन oocyte, वन फॉलिकल मैच्योर एवरी मंथ एंड सेड एंड oocyte। यहाँ ये बात यहाँ थोड़ी सी आगे की बात है। फीमेल के अंदर एक विशेष स्पेशल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उस साइकिल को हम कहेंगे यहाँ पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेनेस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो मेल के अंदर नहीं होता, इसलिए अपन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी यहाँ पर शो करते हैं, जो और करनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट है, बेबी का प्रोटेक्शन है, बेबी के लिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो यहाँ फीमेल के अंदर ही होती है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है ये हम आगे डिटेल करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ वर्ड आ गया है। तो ये तो एक मंथ का या 28 डेज का ये साइकिल होता है, इस दौरान ये फॉलिकल से मैच्योर होंगे यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि वन फॉलिकल मैच्योर एवरी मंथ, एक महीने के दौरान एक फॉलिकल वन फॉलिकल इज इक्वल टू 1 मंथ नियर अबाउट है वो तो कह सकते हैं वो मैच्योर होता है। एंड उससे एक oocyte है वो बाहर निकलता है। ये टोटल 400 to 450 oocyte आर ओवुलेटेड इन दी रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है यहां पर कह रहा है मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो रही है उस समय मेनेस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। जैसे मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो आपके पास में एक oocyte यहां पर बनेगा, 1 oocyte इज इक्वल टू 1 ओवा बनाएगा। अब फीमेल के अंदर हमने देखा कि प्यूबर्टी स्टार्ट नियर अबाउट 9 to 10 ईयर तक होती है, उस समय फर्स्ट साइकिल होता है, इसे हम कहेंगे मिनार्की। ये यहां साइकिल चलता है नियर अबाउट मैक्सिमम 50 ईयर तक,
इसी कहेंगे अपन मीनोपॉज। मीनोपॉज तो कहने का मीनिंग इसका एक डाटा ले अपन, एवरेज एक डाटा ले 10 to 50 ईयर, इसके बीच में रेशियो निकलता है 40 ईयर्स। एक फीमेल है, ओवम का प्रोडक्शन कितनी वर्ष तक करती है, तो आंसर आएगा एक एवरेज डाटा ले तो 40 ईयर तक, यहां पर 40 ईयर है, अपनी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो 40 ईयर होती है। एक डाटा अपन ले 35 to 45 तक मान सकते हैं, लेकिन बीच में एवरेज डाटा ले 40 ईयर तक इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। एक मंथ में मैंने कहा 1 मंथ इज इक्वल टू 1 ओवा, तो 1 ईयर के अंदर आपके पास में 12 ओवा बन गए। अब कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो यहां पर 40 ईयर होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 12 से यहां पर, तो एग्जैक्ट जो डाटा आता है वो 480 ओवा यहां होगा। एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी ओवा यहां पर बनाती है, तो आंसर क्या आएगा 480 ओवा यहां पर बनाती है। एवरेज रूप से अपन देखें, मान लो एक फीमेल के द्वारा है वो 2 चाइल्ड यंग वन है वो डेवलप कर रही है या जन्म दे रही है, तो आप ये जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उस समय ओवा नहीं बनते हैं। एक चाइल्ड को यहां पर बर्थ किया तो आपके पास में 9 से 10 ओवा वो नहीं बनेंगे। आफ्टर डिलीवरी है 5 से 6 महीने तक यहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये ओवा फिर नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार हम एवरेज कहें कि एक फीमेल है वो 400 to 450 ओवा है वो साइट वो रिलीज करती है बाय ओवुलेशन मेथड इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ में आया होगा, ये आप कर सकते हो। द लिबरेशन ऑफ oocyte फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो यहाँ ओवुलेशन है वो हो रहा है किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, तो ये डिटेल आएगी आगे। तो LH हार्मोन की प्रेजेंस में ये ओवुलेशन होता है, और फॉलिकुलोजेनेसिस किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, तो ये FSH हार्मोन की प्रेजेंस में या फॉलिकुलोजेनेसिस होता है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। इसके आगे हम देखें, after the oocyte is liberated, the Graphene follicle is converted into the structure is called corpus luteum। तो ये एक स्ट्रक्चर यहां बनी, तो आप कहोगे यहां ये आपके पास में ग्रेफिन फॉलिकल था, यहां ग्रेन्युलोसा सेल है, इस oocyte को यहां बाइंड किए हुए रखती थी। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर को जो oocyte है सेकेंडरी oocyte है, जैसे LH हार्मोन यहां पर आएगा तो यहां से oocyte बाहर आ जाएगा, रैप्चर हो गया है यहाँ, और इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बने बची जो स्ट्रक्चर थी, ये जो स्ट्रक्चर बचेगी इसमें एक कैविटी बन जाती है और पीले रंग की कुछ कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस या ल्यूटियल सेल कहेंगे, और ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। तो ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम यह एक हार्मोन डेवलप करता है, इस हार्मोन को हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये आफ्टर ओवुलेशन सीक्रेट हो रहा है, इसलिए आफ्टर ओवुलेटरी हार्मोन भी कहती है, ध्यान रखना। ये ओवुलेशन से पहले नहीं होता, ओवुलेशन से पहले केवल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को मेंटेन रखता है, और फॉलिकुलोजेनेसिस है उसको यहाँ प्रमोट करने में और उस जो इवेंट है उसको पूरा करने में इसका योगदान रहता है। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। यहाँ देखिएगा, यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम है वो बना रहेगा, कार्पस ल्यूटियम है वो डैमेज नहीं होगा। और इसे कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में LH हार्मोन का एक रोल होता है। क्वेश्चन भी आता है कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है, तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन है कौन करेगा, तो यहाँ पर ये करेगा, या LH हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा। यदि यहाँ इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक अनियमित पिंड बन जाता है, इस पिंड को हम कहेंगे यहाँ कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से, कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से यहां पर जानते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर यहां पर बन जाती है। तो ये यहां चेंजेस होते हैं, यहाँ
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ का कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम में रिलीज करता है। देन इन ओवेरी मेडुला इज रिच इन दी वेस्कुलर टिश्यू, नर्व्स एंड लिम्फेटिक पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेडुला में क्या होता है, तो ये सब यहाँ पर मेडुला के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर, नंबर 1 है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू जिसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है। नंबर 2 यहाँ नर्व्स होती है। नंबर 4 यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिसकी बात हम पूर्व में कर चुके हैं यहाँ। इसके बाद में कह रहा है कि जो नेक्स्ट कहेंगे कि इस ओवेरी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ फंक्शन की बात करें यहाँ, तो प्रोडक्शन ऑफ oocyte है। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो यहाँ पर ओवेरी है वो रिलीज कर रही है, इसलिए ऐसे हार्मोन को हम ओवेरियन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब फंक्शन यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो इवेंट थे यहाँ पर, ऐसे इवेंट को हम कहेंगे यहाँ पर फॉलिकुलोजेनेसिस। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी यहाँ कि फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है। तो हमने समराइज फिर मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि फॉलिकुलोजेनेसिस इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड आफ्टर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बन रही है जिसमें हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेपिन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्पिकेंस जैसी संरचनाएं ये सब बनती है। तो ऐसी घटनाओं को हमें फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो लेक्चर है आपके बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आया होगा, यहाँ पर अंडरस्टैंड किया है आपने, और इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अक्सर एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुटअप करता है। अब ये जो फंडामेंटल है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि किस प्रकार से फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, कब होता है, कौन कौन से फॉलिकल बन गए हैं, और तो अब कह पाएंगे, हम बता सकेंगे कि आने वाले जो क्वेश्चंस है एग्जाम के, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको बहुत अच्छी तरह हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लेक्चर को आप एक बार और पढ़ के तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, मिलते हैं कि कैसे आगे के इवेंट होंगे और कैसे oogenesis होगा। थैंक यू वेरी मच।